हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जेआईबी और सीआईबी के संबंध में। हम यहाँ बात करें जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 7 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप चाहते हैं एग्जाम को प्रिपेयर करना तो हमने यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज बनाए हुए हैं, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। मर्जी जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि अगर कोई समय कम हो, मान लीजिए 10 मिनट के समय निकाल के हर दिन पढ़ते हैं, तो भी आप एग्जाम को हंसते खेलते हुए पास कर पाएंगे। 55-60% नंबर आ जाता है। 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। अगर चाहेंगे तो आप एक दिन भी समय निकाल के पढ़ेंगे तो कोर्स खत्म हो जाएगा। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा नंबर लाना चाहते हैं, 75% एंड अबव। हर दिन आप 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज केस स्टडी का वीडियो जाएगा। 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट से। यहाँ पे जो वैलिडिटी की बात करें, 6 महीने की वैलिडिटी। यहाँ पे वैलिडिटी हो गया लाइफ लॉन्ग। पेपर वन करेंगे, प्रिंसिपल दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम 3,000 रुपये। अब आइए पहले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग accounting entry is passed at the end of the first year in case of sinking fund method। अगर हम sinking fund method यूज़ करते हैं तो कौन सा अकाउंटिंग एंट्री पास होगा फर्स्ट ईयर के आखिरी में? ये ऑप्शन दिया है इन्होंने कि या तो आप, ये ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, ये ऑप्शन दिया है कि डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन के अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को। बी ऑप्शन दिया है डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बैंक अकाउंट। डेबिट कर सकते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को, क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट को। डी और सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है ओनली ए। बात को सुनिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आपने क्या किया है कि जो अकाउंटिंग एंट्री होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, पैसा वैल्यू कम होता है। ठीक है, उसका पैसा कहीं हम और ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि सिंकिंग फंड मेथड है, उसमें साल के आखिरी में अकाउंटिंग एंट्री कौन सी पास होगी। तो जो पहला बोला कि डेबिट कर देंगे डिप्रिसिएशन को, क्रेडिट कर देंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को, ये सही है। फिर दूसरा बोलता है हम डेबिट उल्टा भी कर सकते हैं, यानी हम डेबिट कर दे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को, क्रेडिट कर दे बैंक अकाउंट को। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ समझते हैं हम पहले। मशीन है, उसका दाम पहले फर्स्ट ईयर में था 100 रुपये। समझिएगा बहुत ध्यान से इसको। दूसरे साल हो गया आपका 90 रुपये। 10 रुपये कहाँ गया? ठीक है, इस 10 रुपये को हमको कहीं डालना होगा। ठीक है, ये आपको 10 रुपये का जब भी आप बनाएंगे बैलेंस शीट उसमें डिप्रिसिएशन दिखेगा आपको। अब यहाँ पे D4 हम मान लेते हैं डेप्रिसिएशन, तो हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डी से। डी का मतलब होता है हमने डेबिट कर दिया। समझना बहुत ध्यान से आप। इसका पैसा कहाँ चला जाएगा, इसका पैसा चला जाएगा आपका जो सिंकिंग फंड है। हाँ, सिंकिंग फंड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। इसमें हमने क्रिएट कर दिया पैसा, समझ गए। अब दूसरा एंट्री में क्या कर सकते हैं हम, इसी एंट्री को, इसी को आप पैसा यहाँ भी भेज सकते हैं। आप सीधा सीधा आप बैंक अकाउंट में क्रिएट कर दो, यानी बैंक अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो आप। ये भी हो सकता है। यानी अब जो सिंकिंग अकाउंट का पैसा, सिंकिंग अकाउंट का पैसा जब बैंक अकाउंट में जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तभी पैसा यहाँ से आ जाएगा ना, ट्रांसफ़र होगा। आया समझ में? इसलिए दोनों एंट्री सही है। बोथ हो जाएगा सी एंड बोथ ए एंड बी। सी का ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। एन एसेट इज परचेज फॉर ₹2 लाख। इट डेप्रिशिएटेड इट्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज ₹1 लाख एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर एट 10%। डेप्रिशिएशन मेथड इन दिस केस चार्ज अंडर द मेथड। एक एसेट का था जिसका दाम 2 लाख रुपए था, और यहाँ डेप्रिशिएशन जो था उसका घट के 1 लाख हो गया साल, 5वें साल के आखिरी में। 10% के हिसाब से वो घट रहा है। डेप्रिसिएशन इस केस में कौन सा हिसाब से चार्ज किया जा रहा है, तो एक चीज़ समझना होगा आपको। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए था। ठीक है, ये 2 लाख रुपए हो गया ना, नहीं अब हुआ 2 लाख रुपए। ओके, इस 2 लाख रुपए में 10%, अब 10% निकालो, कितना हो गया, ऐसे करके निकालते हैं नहीं 10% हम लोग, हो गया आपका मोटा मोटी 20,000 रुपये आपको हर साल। इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 साल से, तो कितना आ गया, 1 लाख आ गया। ठीक है,
यानी 20,000 रुपये हर साल कट रहा है इसका। और ये 20,000 क्या था, ओरिजिनल वैल्यू था। ये क्या है, 2 लाख क्या है, ओरिजिनल है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल। चेंज नहीं हो रहा, हर बार 2 ही लाख पे 10% लग रहा है। फर्स्ट ईयर भी 2 लाख पे ही लगा, 10,000, 10%। दूसरे साल भी 2 लाख पे 10%, तभी तो 20,000 बन रहा है आपका। समझ में आ रही बात। तो ये ऑप्शन हो गया डेप्रिशिएटेड वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। सी ऑप्शन हो गया ओरिजिनल कॉस्ट रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डी ऑप्शन हो गया डेप्रिशिएटेड वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस केस में जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले बोला ओरिजिनल लिखा हो, 2 लाख पे ही बार बार लग रहा है, तो एक तो हो गया ओरिजिनल कॉस्ट होगा। और क्या होगा दूसरा, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, क्योंकि सेम अमाउंट सेम परसेंटेज का आपको वैल्यू लग रहा है। तो सीधा सीधा बात हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। फुल अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन विच फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन। बोलता पूरा अमाउंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा अमाउंट जो होता है डेप्रिशिएशन का वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है जब भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। ऐसा कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन हो जाएगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सी ऑप्शन है सिंकिंग फंड मेथड, डी ऑप्शन हो जाएगा इट हैज़ प्रोवाइडेड इन ऑल मेथड। क्या होगा सही ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पूरा अमाउंट डिप्रिसिएशन हो रहा है, वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करने के टाइम पे। ऐसा कौन सा मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सी ऑप्शन है सिंकिंग फंड मेथड, डी ऑप्शन है सारे मेथड में प्रोवाइड होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंकिंग फंड मेथड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। ग्रुप ए कॉस्ट ग्रुप ए कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ग्रुप ए है, समझिएगा ग्रुप ए है जिसका कॉस्ट है फिक्स्ड एसेट, बी हो गया रेसिडुअल वैल्यू, सी हो गया डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डी हो गया एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, ग्रुप ग्रुप बी में है कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू, परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग एनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वैल्यू ऑन एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिस्पोजल, number of years is expected to be used, which of this following is not matched। इसमें से कौन सा है जो मैच नहीं कर पा रहा है, वो आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला। ठीक है, यानी जो हम बी ऑप्शन है वो आप देखेंगे कि जो रेसिडुअल वैल्यू है वो बता रहा है कि परचेज कॉस्ट जो है जिसमें एक्सक्लूडिंग टाइप ऑफ अदर एक्सपेंसेस, तो ये मैच नहीं करता रेसिडुअल वैल्यू को। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। इन ए बैलेंस शीट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट करेक्ट। बैलेंस शीट में कौन सा इक्वेशन सही नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू टोटल क्लेम्स कॉल्ड इक्विटीज। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स, सी ऑप्शन हो जाएगा लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, डी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। क्या होगा, जब बैलेंस शीट आप बनाते हो तो उसमें कौन सा इक्वेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, सही नहीं है, रॉन्ग पूछ रहा है आपसे, नॉट करेक्ट, रॉन्ग है। यानी 3 सही होंगे, एक ही गलत है इसमें। तो एसेट इजकल टू टोटल क्लेम्स कॉल्ड इक्विटीज सही है। फिर एसेट इजकल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी सही है। तीसरा जो लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल होता है, ये भी सही है। चौथा जो कैपिटल इजकल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, ये सारा आंसर गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू, ऑनर्स की इक्विटी किसके साथ इक्वल करेगा। ए ऑप्शन है कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल प्लस रिजर्व, सी ऑप्शन हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल, डी ऑप्शन हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व्स। बताइए, यहाँ बोलता है कि ऑनर का जो इक्विटी कैपिटल किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है कैपिटल प्लस रिजर्व, सी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल, डी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो जो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए।
प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट इज, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट क्या होता है? एक तरह का एन एक्सपेंस यानी खर्चा, एक तरह का। बी ऑप्शन है रेवेन्यू है यानी कोई कमाई का जरिया है, सी ऑप्शन हो गया। एन एसेट कोई एसेट हो सकता है, डी ऑप्शन है लाइबिलिटी कोई लाइबिलिटी हो सकता है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो सब क्या बोलेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो है उसको क्या बोलेंगे आप? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हमेशा आपके लिए एक एसेट होता है। क्या होता है? आपके लिए एक एसेट होता है। सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 8 पाइए। द प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज्ड बाय अकाउंट्स ऑफ कंपनी इज, जो प्रॉफिट और लॉस जो डिस्क्लोज करती है अकाउंट किसी भी कंपनी के द्वारा, कोई भी कंपनी जो अपना अकाउंट डिस्क्लोज करती है जैसे प्रॉफिट लॉस का, वो क्या है? बेसिकली ए ऑप्शन है ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कहाँ होगा? प्रॉफिट लॉस जो डिस्क्लोज करती है अकाउंट कहाँ ट्रांसफर कर रही है इसको? ए ऑप्शन हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। बी ऑप्शन हो गया शो किया जाता है कॉलम ऑफ करंट अकाउंट्स एंड शो सोन इन कॉलम ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज और प्रोविजंस के कॉलम में दिखाया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा शोन इन कॉलम ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस अंडर ए सेपरेट हेड। ठीक है, एक सेपरेट हेड बना के रिजर्व्स एंड सरप्लस में कॉलम में दिखाया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। डी ई ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफर टू डिविडेंड्स पेबल अमाउंट अकाउंट, ट्रांसफर कहाँ करेंगे? डिविडेंड्स पेबल अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो जो प्रॉफिट लॉस है जो कि डिस्क्लोज किया जाता है अकाउंट्स ऑफ कंपनी में, उसमें क्या होगा? तो पहला बोलते हैं कि ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, गलत ऑप्शन है। फिर दिखाया जाता है करंट और करंट लाइबिलिटीज इन प्रोविजंस के कॉलम में, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ सॉरी सही नहीं है, गलत हो गया। फिर हो गया ये दिखाया जाता है आपको रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में एक सेपरेट हेड में, ये सही है। ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, नहीं। फिर होगा ट्रांसफर करेंगे डिविडेंड्स पेबल अकाउंट में, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज रिवेल्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, इसमें कौन सा ऐसा गलती है या एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस आपको बताता है? इसमें ऐसा कौन सा गलती है या एरर है जो ट्रायल बैलेंस आपको बताएगा? ए ऑप्शन हो गया रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री के बुक में जो कोई अगर रॉन्ग अमाउंट इंटर हुआ है वो। बी ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द लेजर अकाउंट, अगर कोई लेजर अकाउंट में रॉन्ग एंट्री इंटर किया गया हो। सी ऑप्शन है कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीटली ओमिशन हो गया वो एंट्री जो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री से। डी ऑप्शन हो गया ऑल द, सारे बातें सही हैं। तो इस केस में हम जो बात कर रहे हैं कि कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस रिवील करता है वो बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड जो होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, ये नहीं पता चलेगा इससे। बट रॉन्ग अमाउंट लेजर अकाउंट में जो एंट्री हुआ ये बिल्कुल पता चल जाएगा आपको इससे, लेजर ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, फिर एक कंप्लीट ओमिशन हो गया एंट्री का बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, ये नहीं पता चलने वाला आपको। तो डी ऑप्शन होगा ऑल द, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या बचा इसमें? बी। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग, इनमें से कौन सी बात जो है मैच ही नहीं कर पाएगी कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग से? यानी 3 बातें मैच कर रही हैं 4 ऑप्शन में, एक बात मैच नहीं कर पा रही है। ए ऑप्शन में आइए, अकाउंटिंग परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, उसको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग उसे बोलते हैं जो अकाउंटिंग कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर हो गया द इंस्ट्रक्शंस रिटेन बाय द प्रोग्रामर फॉर रनिंग द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग हम उसे कहते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है प्रोग्रामर के द्वारा, यानी कोडिंग प्रोग्रामर करता है ताकि कंप्यूटर को चलाया जा सके, इसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में आइए, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा रेगुलर कॉपी इज मेड कॉल्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, हमें अपना डेटा बचाना होता है, यानी हमें इसे गार्ड करना होता है, किसी प्रकार से डेटा लॉस ना हो जाए, इसका हम रेगुलर कॉपी बनाते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर हो गया डी ऑप्शन हो गया इंस्ट्रक्शंस रिटेन इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो यहाँ बोलता है वायरस एक तरीके का इंस्ट्रक्शंस लिखा हो रहता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है बेसिकली, जिसकी वजह से पूरा कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? कौन सा इसमें बात गलत था वो पूछ रहा था, सही ऑप्शन हो गया सी।
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कम समय में भी पढ़ सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास अगर 10 मिनट का भी टाइम है तो 10 मिनट भी समय निकाल के पढ़ेंगे तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। ठीक है। दूसरा हो गया इन डेप्थ वीडियो। यहाँ पे इसको पढ़कर आराम से 55-60% नंबर आ जाते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो 75% नंबर एंड लाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद कोर्स है। आपको हर दिन 1 घंटे का समय देना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। ठीक है। यहाँ हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्सेज, फिर हो जाएगा केस स्टडी की वीडियो, 13,500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन नोट्स हो जाएगा। यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीना, इधर वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम्पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedigi.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।